आज हम देखेंगे पोलराइजेशन में आपका टॉपिक है डबल रिफ्रैक्शन। इन 1669 the scientist E. Bartholinus observed that when ray of light is reflected by the crystal of calcite, then it gives the two refracted rays, and this phenomena is known as the double refraction. ठीक है, यानी कि अगर दिस वन इज अ कैल्साइट क्रिस्टल एंड रे आपकी एक लाइट रेज पे इंसिडेंट हो रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वी गॉट अ टू रेज एंड वन रे इज नोन एज ऑर्डिनरी, सेकेंड वन इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, जिसे हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। दिस कैल्साइट और इसको हम बोलते हैं दिस इज द आइसलैंड स्पर। It is a crystal. It's a crystallized form of calcium carbonate. Calcium carbonate का crystallized form है, and this is found in very large amount in the Iceland and very large transparent crystals. Due to this reason, calcite is also known as the Iceland spur, क्योंकि आइसलैंड में ये बहुत ह्यूज अमाउंट में आपको मिलता है। It crystallizes in many forms and can be reduced by cleavage or breakage in the rhombohedron, bounded with a 6 parallelogram with angle of 102 degree and 78 degree approximately, or more accurately हम इसको लेते हैं 101 degree 55 second, and this one is 78 degree 5 second कुछ ये। तो इससे हम देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। तो ये अक्सर ये रोम्बोहेड्रन फॉर्म में हमें मिलता है। देखते हैं इसको हम, ये देखिएगा, मेरा हाथ थोड़ा चल रहा है, ठीक है। कुछ इस फॉर्म में आप इसे देखिए, ये कुछ इस फॉर्म में, अगर मैं इसको दिस वन इज दिस विल बी ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 102 डिग्री, दिस एंगल 102 डिग्री 102 डिग्री। इसके से रोम्बोहेड्रन में आपको 78 डिग्री 78 डिग्री। इट हैज द टू अपोजिट कॉर्नर्स हियर, ए एंड एच, टू अपोजिट कॉर्नर्स यहाँ पे देख रहे हैं। This means the two opposite corner A and A of rhombohedron, all angles of the faces are obtuse. इन दोनों के दोनों एंगल obtuse आपके हैं। obtuse एंगल आप जानते हैं, greater than 90 degree, less than 180 degree. Then there is these two corners, this is A and H, the opposite corners हैं। These corners are known as the blunt corners of the crystal. A line drawn from this H through this A, making equal angle with each of the three edges, give the direction of the optic axis. यहाँ पे शायद शो नहीं कर पाए, इसको मैं थोड़ा चेंज फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं।
देखिएगा दोनों एक्सिस सो कि ये फिगर जो बने हमारे ठीक बने। तो यहाँ पे अगर ये देख रहे हैं अपोजिट एक्सिस ए यहाँ पे है, अगेन मेरा कुछ फिगर बने करता है। देख लीजिएगा ये थोड़ा सा बना रहे हैं। तो ये आपका है, इसमें भी है ए बी सी डी, इसको मैं अपोजिट स्पेल में ले रही हूँ। एंड दिस वन इज ई एफ जी एच। तो अभी मैंने आपसे कहा लाइन ड्रॉन थ्रू ए मेकिंग इक्वल एंगल, मेकिंग इक्वल विद ईच ऑफ द थ्री एजेस। ये दिस वन, this gives the direction of optic axis. This means this optic axis is not a line, but it gives the direction. It's a direction. And this one, moreover, it is not defined by joining the blunt corners. मतलब ए से कुछ ऐसी लाइन कीजिए जो दोनों कॉर्नर के साथ आपके इक्वल एंगल, आपके तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल आपके बनाएं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपके थ्री एक्सिस यहाँ पे आप ले रहे हैं। एंड ऑल द, यहाँ से मैं लूँ, और द लाइन्स पैरेलल टू दिस ऑप्टिक एक्सिस दिस ऑल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस ऑप्टिक एक्सिस। ये देख रहे हैं आप ऑप्टिक एक्सिस को आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एक कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने अभी आपसे कहा है कि जब लाइट इंसिडेंट होती है तो आपकी लाइट क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टेड हो जाती है इन टू रेज। तो यहाँ पे यहाँ से कौन है, इफ दिस रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट अलोंग दिस ऑप्टिक एक्सिस और डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू दिस ऑप्टिक एक्सिस, जिसमें देयर इज अ नो स्प्लिटिंग, यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग आपको नहीं दिखाई दे रही है। दिस मीन द फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन इज एब्सेंट व्हेन दिस लाइट इज when light is allowed to enter the crystal along the optic axis, the phenomena of this double refraction is absent. ओके, तो अब इसे थोड़ा और डिटेल फॉर्म में डबल रिफ्लेक्शन को हम जानने की कोशिश करते हैं। सपोज हम यहाँ पे कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि एक पीस ऑफ पेपर हमने लिया है और यहाँ पे अगर हम एक डॉट बनाते हैं, ओके, यहाँ पे आपने एक डॉट बनाया और कैल्साइट क्रिस्टल को उसके ऊपर रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें टू इमेजेस मिलती हैं। जब हम आप ऊपर से देखेंगे तो टू इमेज दिखाई देंगी आपको। एक डॉट तो एक था, अब आपको टू इमेज दिखाई देंगी, ठीक है, एक ऑप्टिक तो एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की। और जब हम क्रिस्टल को रोटेट करेंगे, इसके ऊपर रोटेट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं, और हम जो हमारा डॉट बनाया था उसके ऊपर ही अगर आप अपनी आई रख रहे हैं तो ये देखा जाता है कि वन इमेज रिमेन्स स्टेशनरी एंड अदर इमेज रोटेट विद द रोटेशन ऑफ द क्रिस्टल। सपोज क्रिस्टल को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये एक दूसरी इमेज जो होगी वो भी रोटेट करती है। दिस स्टेशनरी इमेज इज नोन एज द ऑर्डिनरी इमेज एंड while the second one is known as the extraordinary image. ओके, तो इनको हम कुछ और फॉर्म में देखेगा अगर हम कैल्साइट क्रिस्टल को इस फॉर्म में दिखा रहे हैं। एंड एंगल अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 109 डिग्री एंड दिस वन इज 71 डिग्री एंगल पे हम लोग उसको दिखा रहे हैं इस तरह से। तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। आप देखिए तो इस तरह से आपकी एक रे इंसिडेंट हुई, दिस विल बी ए बी। आफ्टर रिफ्रैक्शन हम देखते हैं
हमको दो रेज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये this one angle, this refraction angle is suppose R1 and this one angle is R2। तो यहाँ पे जो दो रेज हैं, एक हमारी जो ये वाली आ रही है, दिस वन इज ऑर्डिनरी रे एंड दिस वन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। Here I is the angle of incidence and the after reflected ray along this path inside the crystal. Here it makes this one BC and BC. The one rays go this direction BC, second one is in BD. ये मेरा थोड़ा सा आप इसको सीधा बनाइए, ये मेरा थोड़ा हाथ यहाँ पे बेंड कर जा रहा है, ये देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह से बैंड मत दीजिए इसको, ओके। ये आप इसे सीधे दिखाएंगे, ये एंगल है और एक ये एंगल है। यहाँ से बाहर जब निकल रही है तो वो रेज आर पैरेलल, इस तरह से आप दिखाइए, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस ऑर्डिनरी रे म्यू नॉट, दिस इज द रिफ्रैक्टिव index for this ordinary ray mu naught, और ये आ जाएगा क्या, दिस इज द साइन I अपॉन साइन R1। इस तरह से म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, तो ये आपका आ गया साइन I अपॉन, देख रहे हैं आप, दिस एंगल साइन R2, रिफ्रैक्शन एंगल इज R2 फॉर दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो दिस वन इज वी फाउंड दैट दिस रिफ्रैक्टिव इन द ordinary ray follow obeys the all laws of refraction and refractive index is always constant, and in the case of this extraordinary ray it does not obey the laws of refraction, Snell's laws of refraction, Snell's के जो आपके rules थे, and this refractive index is vary with the angle of incidence and this is not fixed. Refractive index is not for fixed here and here is fixed, and it अब यहाँ से आप देख रहे हैं here R2 is greater than R1, आप देख रहे हैं R2 is greater than R1, this one यहाँ से अब निकलता है म्यू नॉट is greater than म्यू E, the refractive index for ordinary ray is greater than this one for extraordinary ray. The velocity of light for ordinary ray inside the crystal is less compared to the velocity of light of the extraordinary ray. This means velocity for this extraordinary ray is greater than the velocity of ordinary ray. Okay, inside the crystal, बाहर सेम रहेगी, अंदर आपकी चेंज रहेगी. In calcite, this means the extraordinary ray travel faster as compared to the extraordinary ray is faster than the compared to the ordinary ray. Moreover, the velocity of extraordinary ray is different in different direction. देखिएगा, this is also directional the velocity of the extraordinary wave will depend on direction. This means this is different in different direction because this diffractive index is, because this is mu is varies with angle of incidence. म्यू ई एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ वेरी कर रहा है, दिस म्यू ई इज वेरीज विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जाहिर है इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी। तो यहाँ से बट वी नो दैट बोथ ऑफ दिस वेव, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी वेव, दोनों क्या होंगी, आपकी प्लेन पोलराइज्ड वेव होंगी। द वाइब्रेशन ऑफ दिस ऑर्डिनरी वेव इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल सेक्शन of the crystal, while the vibration of the extraordinary ray is are in the plane of principal section.
and these two, the vibration of these two plane polarized wave are perpendicular to each other. ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर होंगे. तो यहाँ से हमारा एक स्पेशल केसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं. अगर हम यहाँ पे केसेज जो भी हमने पढ़े हुए हैं इसको हम एक बार देखने की कोशिश करें. दैट मीन्स कि द रे ऑफ लाइट, दिस रे ऑफ लाइट is not split into ordinary and extraordinary component when the incident on when this light is incident on calcite parallel to this optic axis. In this case ordinary and extraordinary travel in the same direction with the same velocity. यही आप कह सकते हैं क्योंकि स्प्लिट नहीं हो रही है, दैट मीन्स दोनों की वेलोसिटी एंड डायरेक्शन सेम है. एंड सेकेंड केस यहाँ पे हम कहें along optic axis आप कह सकते हैं. This means ordinary equal to extraordinary wave. And when ray of light is incident perpendicular to this optic axis on this calcite crystal, the ray of light does not again is not depend on the extraordinary and extraordinary components. It means that the ordinary and extraordinary travel in the same direction बट विथ डिफरेंट वेलोसिटी. देखिए यहाँ पे है व्हेन दिस इज परपेंडिकुलर, ये तो अलोंग दिस वन, व्हेन दिस इज परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस they ordinary and extraordinary are travel in the same direction but velocities are different. Okay.